भगवद गीता में एक श्लोक आता है, भूमिरापोनलो वायु खम मनोबुद्धिरेवच अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे अंदर सिर्फ शरीर नहीं है, 8 चीज़ें हैं। हमारा शरीर 8 चीज़ों से बना है, अष्टधा। वो 8 चीज़ें क्या हैं? अब आप कहोगे हाथ, नाक, मुंह, पैर, वो बात नहीं कर रहा हूँ। भूमिर मतलब पृथ्वी तत्व, आपो मतलब क्या होता है? भूमि तो समझ गए, पृथ्वी तत्व। आपो मतलब जल, आपो मतलब जल होता है, आपो, आपह कहते हैं जल। फिर उसके बाद भूमिर आपो नलो, नलो मतलब अग्नि, हमारे अंदर फायर भी है। वायु और आकाश, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये 5 चीज़ें तो हैं हमारे अंदर, नहीं तो हमारे अंदर पृथ्वी तत्व है, ये सब पृथ्वी तत्व ही है ना। फ्लैश, हड्डी, मांस, मज्जा, ये सब पृथ्वी तो है। पानी, हमें सबको पता है 76% बॉडी तो पानी से ही बनी है। अंदर पानी 76% तो पानी है ना। अग्नि का है हमारे शरीर में, जठर अग्नि है। और बॉडी में आग का है। पानी का है हमारे शरीर में, खून, खून पूरा पानी है। और आग का है हमारे शरीर में, आग का है। आग पेट में है, जो डाइजेस्ट करती है, वैश्वानर अग्नि। और का है तो आग हमारे पेट में हो तो उसको बोलते हैं पाचक अग्नि। और आँखों में, अग्नि तत्व आँखों में, तभी दिखाई दे रहा है ना हमें। अग्नि तत्व को तो दिखाई नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं रंचक अग्नि, रंचक पित्त। तो हमारी आँख में अग्नि है इसलिए दिखाई दे रहा है, पेट में अग्नि है इसलिए दिखाई दे रहा है। प्लस हमारे जो नाड़ियाँ हैं उसमें अग्नि है, नर्व्स, आग है, सिग्नल्स जो जा रहे हैं वो उसमें भी अग्नि तत्व है। तो आग भी हमारे बॉडी में हो गई। वहाँ पर नलो। वायु, हमारे बॉडी में हवा भी है। हवा कहाँ है? हवा कहाँ है? लंग्स, फेफड़ों में हवा ही तो है, और क्या है। प्लस हमारी जो मतलब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, जो हमारे जो नर्व सिग्नल्स हैं वो उसमें हवा भी है। हवा और अग्नि की वजह से हमारी नर्व्स काम करती हैं, सिग्नल्स आते हैं। क्लियर हो गया? सो वायु भी है, हमारे जोड़ों में वायु है, वायु तत्व है, तभी स्पेस है, तभी तो हिल रहा है ना, जॉइंट नहीं होता। तो वायु भी है। आकाश भी है हमारे अंदर। आकाश कहाँ है? आकाश कहाँ है? मुँह में तो हवा है। हाँ, आकाश भी है क्योंकि खाली भी है ना। कान, आँख, नाक सब खाली है, तो इसलिए वहाँ पे आकाश तत्व भी है। तो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो क्लियर है। अब इसका मैं मीनिंग बताऊंगा, अभी आपको पहले ही समझना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं समझ आएगा। और फिर 3 और हैं। भूमिरापोनलो वायु खम मनो, मन है हमारे अंदर, बुद्धि है, और तीसरा अहंकार। बस ये 8 चीज़ें हैं। बाकी आपका नाम झूठा है, आपकी जो आइडेंटिटी है, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, जो भी हूँ, सब झूठा है। मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, सब झूठा है। ये सब झूठ मतलब इन द सेंस कि ये सारी की सारी चीज़ें आपकी अपनी बनाई हुई है। नाम तो अपने ही बनाया हुआ है ना। जॉब वॉब भी अपने ही बनाया हुआ है। लड़का लड़की हूँ वो तो चलो शरीर है ऐसा, बट अल्टीमेटली चलो वो तो शरीर है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। बट मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीज़ें और हैं। सो ये इंसान है, बस दैट्स ऑल। तो एक बुद्धिमान पुरुष
इंसान को ऐसे देखता है, एक गीता का स्टूडेंट। एक मूर्ख देखता है कि हाँ देखो ये मोटा है, ये पतला है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लंबा है, चौड़ा है। हम नहीं देखते ऐसे। सो अब ये जो 8 चीज़ें हैं, इसके परे एक और चीज़ है आत्मा, जो हम खुद हैं, जो इस शरीर में बद्ध है। ये तो क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। सो जो 5 तत्व में भूमिर आपो नलो वायु खम, वो पृथ्वी अग्नि, पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश। अब ये जो 5 तत्व हैं, इससे जो हमारा शरीर बना है, इसी के बेस पे पूरी आयुर्वेदिक साइंस है, पूरी नेचुरोपैथी इसी के बेस पे चल रही है ना। मगर इसका एक डीपर मीनिंग भी है। ये तो चलो हमको यहाँ पे मेडिकल साइंस तो सीखने नहीं आए, हम तो भक्ति सीखने आए हैं। तो भगवान क्या बताना चाहते हैं, ये जितने भी 8 तत्व हैं, इससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और जो सीखने को मिलता है वो ही हमारी शरीर में उसका इफेक्ट है। जैसे उदाहरण के लिए भूमि क्या पृथ्वी तत्व नहीं, तो पृथ्वी से क्या सीखने को मिलता है हमें बताओ। हाँ, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु में पृथ्वी से बताया ना सीखने को क्या मिलता है। पृथ्वी से हमें सीखने को मिलता है सहनशीलता, स्टेबिलिटी। एक जगह रुकी हुई है पृथ्वी, नहीं आप मिट्टी डालो रुका ही हुआ है, तो भय थोड़े ना रहा है, उड़ थोड़े ना रहा है। पृथ्वी तत्व स्टेबल कैसे कहेंगे, स्थिरता। हाँ, पृथ्वी तत्व में स्थिरता है। दत्तात्रेय ने कहा हम स्थिरता सीखते हैं। तो क्या होता है, तो अगर आपके अंदर पृथ्वी तत्व कम हो गया तो क्या होगा, स्थिरता कम हो जाएगी आपके अंदर। आप अगर आपको समझ आ रहा है तो, अगर आपके शरीर में पृथ्वी तत्व कम हो गया तो स्थिरता कम हो जाएगी। जैसे आप देखो, जो बूढ़े लोग हैं या कमज़ोर लोग हैं, वो चल नहीं पाते ना, सीधा चल नहीं पाते, डंडा चाहिए होता है ना। क्यों? क्योंकि उनमें क्या कम हो गया, पृथ्वी तत्व कम हो गया, तो स्थिरता कम हो गई उनकी। तभी तो वो फिर पतले पतले भी हो जाते हैं, सब पतले सीकड़े हो जाते हैं, फिर चल नहीं पाते, पृथ्वी तत्व कम हो गया उनके अंदर। सो मतलब मैं बता रहा हूँ, सब कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं, प्रकृति है, संसार अलग है, ब्रह्मांड अलग है, समाज अलग है, सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। पृथ्वी तत्व कम होने से हमारी स्थिरता कम हो जाती है। इसलिए व्यक्ति जब बूढ़े होते हैं लड़खड़ाते हैं, या वो भी ज़रूरी नहीं है। पृथ्वी तक का कम हो जाएगा तो हमें कमज़ोरी फील होती है। कितने लोगों को कमज़ोरी फील नहीं होती रहती, होती है नहीं होती है। लोग पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं। आपके ऑफिस में तो होगा नहीं, काम करके फिर पड़े रहेंगे, थके रहेंगे, तभी चाय पीते रहते हैं। तभी चाय पीते हैं ना। कितनी चाय पी जाते हैं एक दिन में? 10। हाँ, 10 भी, 10 तो मिनिमम पिएगा 10। और सिगरेट फूकेंगे, क्योंकि स्थिरता कम है। वो स्थिरता लाने के लिए, वो अपने आप को कुछ चुस्त करने के लिए कुछ तो करेगा, वो लड़खड़ाएगा, तो समथिंग ही हैज़ टू डू। अपने आप को चलाने के लिए थकेगा तो चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। स्थिर नहीं है व्यक्ति, तो उसको कहते हैं पृथ्वी तत्व। सो भक्ति में क्या इसका रोल है? अब मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूँ। भक्ति में क्या रोल है? भक्ति पृथ्वी तत्व क्या है? स्थिरता। तो अगर आपको भक्ति में स्थिरता चाहिए तो क्या चाहिए आपको? चाय चाय तो मना है। तो आपको चाहिए भूमि, चाहिए पृथ्वी तत्व चाहिए हमारे अंदर। तो क्या है ये? तो पृथ्वी तत्व, तो अगर हमारे अंदर पृथ्वी तत्व कम हो जाएगा, स्थिरता कम होगी, तो भक्ति में भी स्थिरता कम होगी। तो भक्ति में पृथ्वी तत्व किसका प्रतीक है ये बताओ। अब मैं बता रहा हूँ कि हमें सारी चीज़ों को एक दूसरा मीनिंग देना पड़ेगा।
शरीर के अकॉर्डिंग पृथ्वी तत्व तो पृथ्वी तत्व है, वो कम हो गया तो आपकी स्थिरता कम हो गई। तो ये इसको ऐसे समझ लो। तो हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व कहाँ है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व से क्या बना है? हड्डी मांस बनी। हड्डी मांस कम हो जाएगा, स्थिरता कम हो जाएगी ना, सिंपल है। कमजोरी फील होगी, ऐसे यही सिंपल है। नहीं फिर लोग कहते हैं जिम विम करो यार, थोड़ा सा बूढ़े लोगों को भी कुछ कर लो, हो जाएगा कुछ। ये तो चलो शरीर से रिलेटेड है, मगर भक्ति के एंगल से जब हम इस श्लोक को देखेंगे तो भूमि का मतलब क्या है यहाँ पर? भक्ति के एंगल से क्या मतलब है बताओ, सोच के देखो। भक्ति में क्या चीज़ हमें स्थिरता देती है ये बताओ? प्रसाद। भक्ति में क्या चीज़ स्थिरता देती है? या श्रवणम, सुनना। साधु संग, साधु संग से, गुरु से हमें स्थिरता मिलती है। तो भक्ति में पृथ्वी तत्व मतलब साधु संग और गुरु। गुरु मतलब ही भारी होता है, इसलिए गुरु को पृथ्वी तत्व भी बोला जाता है। आप पढ़ो जाके, आप जो योग उपनिषद है उसमें गुरु को पृथ्वी तत्व भी बोला जाता है। स्टेबिलिटी देते हैं गुरु अपने इंस्ट्रक्शन से। तो भक्ति के राज्य में भूमि मतलब गुरु, दैट्स ऑल। या विराट पुरुष में भूमि क्या है? विराट पुरुष पढ़ा था ना, उसमें भगवान के चरण भूमि है। तो भक्ति में क्या चीज़ हमें स्थिरता देती है? भगवान के चरणों की शरण लेंगे, भगवान के चरणों पे ध्यान लगाएंगे तो हमें स्थिरता मिलेगी। बेसिकली भगवान की दास बनना, भगवान की सेवा, चरणों की सेवा, सेवा स्थिरता देती है। नहीं, और सेवा और गुरु पृथ्वी तत्व है। सो अगर आपको स्थिरता चाहिए तो आपको गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, भगवान के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी, स्थिरता आ जाएगी आपको। क्लियर हो गया? स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, भूमि, आपो, पानी। तो अगर हमारे शरीर में पानी कम हो जाएगा तो क्या होगा? एनीवे वो छोड़ो। पानी से हम क्या सीखते हैं? पानी से क्या सीखते हैं? हाँ, गर्म हो तो पानी से क्या सीखते हैं? वो तो वायु भी चलता है। पानी से हम एक चीज़ सीखते हैं, वैसे ठीक है, पानी से हम एक चीज़ सीखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। पानी जिसमें डालोगे वैसी शेप बन जाएगी, है ना? ऐसे निकलना है, ऐसे पतले से निकल जाएगा, मोटे से निकल जाएगा, अपना रास्ता खुद इधर उधर बना लेगा। पानी को रोक नहीं सकते आप, रोक ही नहीं सकते, वो अपने आप रास्ता बना लेगा, जिसमें होगा उसकी शेप ले लेगा, है ना? फ्लेक्सिबिलिटी। और बहते रहना, बह रहा है ना पानी, स्ट्रीमलाइन बह रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक कैसे कहेंगे हिंदी में? लचीला। क्या लड़की बन रहे हैं क्या हम, या हिजड़े बनेंगे? हिजड़े होते हैं लचीले। ये थोड़ा फनी वर्ड है। सो दत्तात्रेय जी ने पानी से क्या सीखा? कि पानी हमेशा बहता रहेगा। पहाड़ आएगा तो इधर से निकल जाएगा, पत्थर आएगा इधर से निकल जाएगा, कर लेगा, और वैसी शेप ले लेता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो दत्तात्रेय जी ने सीखा कि लाइफ में इसका रिलेशनशिप लाइफ से है। लाइफ में अगर कुछ चीज़ आपके रास्ते में आती है तो दूसरा रास्ता देखो, सर मत फोड़ो वहाँ पर। कोई पहाड़ आ गया तो पहाड़ को तोड़ने की कोशिश मत करो। वैसे एक बेवकूफ़ था, नहीं कहाँ था, महाराष्ट्र में था ना, मूवी बनी है। कौन सी मूवी बनी है क्या? उसने 22 साल लगा के तोड़ता रहा ना, वो हिस्ट्री में क्या है? अच्छा, हाँ।
तो वो उसने पहाड़ी, तो उसको पता नहीं क्या, उसकी वाइफ मर गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, कुछ पता नहीं भगवान जाने। बीमार थी, हॉस्पिटल नहीं था उस एरिया में। हाँ, तो उसने कहा शॉर्टकट बनाऊंगा, पहाड़ में तोड़ तोड़ के हथौड़े से टनल बना दी 22 साल में, और उसका नाम रोशन। लोग इतने बेवकूफ़ हैं पहाड़ तोड़ने में। अब पागल है, पागल नहीं है। पानी होता तो क्या करता? मांझी मांझी मूवी, माउंटेन है। उसे मूवी बन गई। लोग द मूर्खमैन बनानी चाहिए थी मूवी। यहाँ से निकल जाता, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। सो पानी हमेशा शॉर्टेस्ट वे निकालता है, समझे? पानी हमेशा सबसे छोटे रास्ते से जाएगा, है ना? तो भक्ति में अगर कुछ रुकावट आए, भक्ति में क्या सीखते हैं हम? अगर भक्ति में कुछ रुकावट आए तो सर मत फोड़ो, दूसरे रास्ते से आगे निकलो। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको बहुत क्रोध आता है, रुकावट है ना क्रोध आना, है नहीं? तो क्या करना है? तो उसके कई रास्ते हैं कम करने के, बट बेस्ट है कि अगर बहुत क्रोध आता है उसको हटाने की कोशिश मत करो, कुछ और कर लो। अभी उस पर चिंता मत करो उसकी, कहीं और अपने आप को एंगेज कर लो, दैट्स ओके। ज़्यादा सर नहीं फोड़ना चाहिए रुकावटों में। या चलो क्रोध की बात तो चलो ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में पैसे की कमी हो गई, तो पागल हो रहे हो, पैसे कैसे कमाए, पैसे, चिंता मत करो, डोंट वरी, छोड़ दो उसको, भक्ति करो अपने आप चीज़ सीखोगे। टाइम दो चीज़ों को, सर मत फोड़ो। तो हम लाइफ में सीखते हैं। अगर पानी की कमी हमारे शरीर में कम हुई तो क्या होगा? अरे अभी इससे लिंक करना है ना। अगर पानी की कमी हुई तो क्या हुआ? नहीं, हमारे शरीर की बात कर रहा हूँ। तो हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी ना, अकड़ जाएगा, आपका दर्द होगा, अकड़ जाएंगी शरीर, है ना? यही है ना। और पानी ठंडा भी करता है, कह रही थी नहीं? तो गर्मी बढ़ जाएगी, पानी कम होगा, गर्मी हो रही है तो मुझे पानी देना यार, याद आ गया। सो दैट्स अ होल पॉइंट, क्लियर है? तो शरीर से रिलेशनशिप है। तो ऐसे ही भक्ति में पानी का प्रतीक क्या है? जैसे भक्ति में पृथ्वी तत्व का प्रतीक क्या है? गुरु और सेवा, गुरु और भगवान के चरणों की शरणागति। ऐसी भक्ति में पानी किसका प्रतीक है? आप बताओ। क्या है? क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है? कैप लगाई है जिसने, उससे पूछ रहा हूँ मैं। कैप लगाई क्यों है आपने? हैं? बाल क्या हो गए? झड़ गए? तो शेव कर लो, पूरा काम खत्म हो गया। हम भी तो शेव करके बैठे। चलो कोई नहीं, ठीक है, बोलो। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? ठीक है। तो भक्ति में पानी किसका प्रतीक है, बताओ? या दूसरे शब्दों में, भक्ति में हमें क्या चीज़ ठंडक देती है, क्या चीज़ हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है, क्या चीज़ हमें फ्लो देती है? भक्ति में क्या चीज़ कर रही है? ठंडा कर लो। सिमरन नहीं, स्मरणम कह सकते हो, भक्ति में बेसिकली क्या कर रहे हैं? हमें फ्लो, फ्लेक्सिबिलिटी, ठंडक क्या दे रही है हमें? रस। पानी रस का प्रतीक है, रसो हम अपसु। भक्ति रस ही पानी का प्रतीक है, भक्ति रस। इसलिए अगर आप में भक्ति रस नहीं है तो आप में जल तत्व कम है, आपकी आत्मा में। शरीर की बात नहीं कर रहे अभी। फ्लो नहीं है आपकी भक्ति में, आपकी भक्ति में ठंडक नहीं आएगी, संतुष्टि नहीं होगी अगर रस नहीं आ रहा, अगर मज़ा नहीं आ रहा, इन्जॉयमेंट नहीं आ रही चैंटिंग में। सब तो इसलिए तो कहते हैं यार, इसलिए अगर रस नहीं आ रहा चैंटिंग में तो लोग क्या कहते हैं? ये हमारी चैंटिंग रूखी सूखी हुई है, ऐसे ही कहते हैं ना। पानी नहीं है, रस नहीं है। तो भक्ति में पानी का प्रतीक क्या है?
रस, रस। इसलिए अगर आपको भक्ति रस आएगा तो क्या होगा, तो अपने आप ठंडक पहुंच जाएगी बॉडी में, आपकी आत्मा अपने आप ठंडक मतलब संतुष्ट हो जाएगी। इनफैक्ट आई मीन टू से, इनफैक्ट अगर आप योग शास्त्र देखो तो रस से अपने आप बॉडी हीट कम हो जाती है, पता है, रियली में कम होती है, लिंक है वो। क्योंकि रस, भक्ति के रस का ही एक छाया है इस संसार का पानी। भगवान ने अपनी भक्ति रस से ही पानी प्रकट किया है, समझे, समझ रहे हो? वो भक्ति का रस है, उसी से जल तत्व है इस संसार में। भक्ति के रस में जो ठंडक है वही भगवान ने पानी को दिया है, लो भी थोड़ा सा ले लो। तो अगर आपके अंदर रस होगा तो आपके अंदर पित्त कम हो जाएगा, अपने देख लेना। ये लिंक है, हठ योग प्रदीपिका में दिया है, मैं मजाक नहीं कर रहा। ओके, मतलब इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन कम करनी है तो भक्ति रस करना है। एनीवे, समझ आ रहा है सबको मैं क्या कह रहा हूँ? पता नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है आपको? तो आ रहा है, पता नहीं। ठीक है, भूमिर आपो न लो। अग्नि, तो अग्नि से क्या सीखते हैं हम? क्या सीखते हैं? दत्तात्रेय जी ने आग से क्या सीखा? आग हमेशा प्योर रहेगी, आग को आप कभी गंदा नहीं कर सकते। नहीं, गंदगी डालोगे आग जला देगी। पानी को गंदा कर सकते हो, हवा को गंदा कर सकते हो, पृथ्वी को गंदा कर सकते हो, आग को नहीं कर सकते, है नहीं? अभी तो यज्ञ में आग है, आग का काम ही है शुद्ध करना, जला देना सब। कोई भी गंदगी डालोगे खत्म, राख हो जाएगी। सो आग का काम है शुद्ध करना, अग्नि का। तो अगर भक्ति के राज्य में आए तो भक्ति के राज्य में अग्नि का प्रतीक क्या है? भक्ति के राज्य में अग्नि किसको कहेंगे हम? अग्नि की कंपैरिजन किससे करेंगे? भक्ति में किससे करेंगे अग्नि को कंपेयर? नॉलेज, ज्ञान से। जो मैं आपको भी दे रहा हूँ, आपको अभी मैं क्या दे रहा हूँ? आपको अभी मैं अग्नि दे रहा हूँ, अग्नि तत्व दे रहा हूँ। पूतामत भापम आगत कर्माणि दग्ध भस्मम, भगवान कह रहे हैं ना, ज्ञान की अग्नि में सब जल जाता है। सो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। नॉलेज में अगर आप नॉलेज आएगी तो आपका सारे के सारा दोष खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप समझ पाओगे गलत क्या है, सही क्या है, गलती को हटा पाओगे। क्लियर हो गया? एक तो ये। दूसरा अग्नि तत्व क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम भी सब कुछ जला देता है, इसलिए संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ है ना, अग्नि है, इसलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बोले संकीर्तन यज्ञ में 7 अग्नियाँ होती हैं। अग्नि है, होली ने में पावर है, फायर है। अब लोग हरे कृष्णा तो सारा गंदगी जल के राख हो जाएगी। इसलिए संकीर्तन यज्ञ और दूसरा क्या है? ज्ञान। इसको हम अग्नि तत्व बोलते हैं। सो और क्या है फिर उसका? वायु। तो वायु से क्या सीखते हैं हम? वायु क्या करती है? वायु से सीखते क्या है? चिपकता नहीं, सब जगह घूम के आता है, किसी की जाता है। हाँ, वायु से हम क्या सीखते हैं कि वायु किसी के साथ जुड़ता नहीं, बह के निकल जाता है। नहीं, आग उस चीज़ के साथ जुड़ जाएगी, पृथ्वी भी चिपक जाएगी, पानी भी घुस जाएगा उसके अंदर, गीला हो जाएगा। वायु कुछ नहीं है, वायु नहीं छू सकती, वायु अपने निकल जाती है वहाँ से। इसलिए वायु से क्या सीखा दत्तात्रेय जी ने? वैराग्य। साधु वायु की तरह है, होना चाहिए। कहीं भी जाए कुछ चीज़ अपने साथ ना रखे, ना ले वहाँ से, ना उनके विचार ले, ना उनके भावनाएं ले, बस जाए निकल जाए, प्रचार करके आगे निकल जाए, ख़त्म। तो वायु की तरह है। तो वायु से क्या सीख रहे हैं? वैराग्य। इसलिए भक्ति में वायु किसका प्रतीक है? वैराग्य का। अग्नि ज्ञान का है ना, क्लियर हो गया? वैराग्य। और फिर है आकाश। तो दत्तात्रेय जी ने आकाश से क्या सीखा? हर जगह। एंड आकाश हर जगह है,
इसका कोई अंत नहीं है, ना आदि है ना अंत। आकाश, आकाश के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। आकाश के अंदर ही तो सब कुछ है, स्पेस है ना, स्पेस के बिना क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आकाश से सीखा कि आकाश सबको अपने अंदर समा लेगा, सबको अपने अंदर समा लेता है। तो भक्ति में किसका प्रतीक है आकाश? क्या चीज़ है? आवाज तो आवाज को कहते हैं। हाँ, आवाज को कहते हैं। आवाज़ आकाश के थ्रू जाती है, आवाज़ को नहीं कहते आकाश, साउंड। हाँ, आकाश मीडियम, बोल रहे हैं आकाश। आकाश नहीं, मीडियम है जाने का। साउंड अलग होती है, आकाश अलग है ना। आकाश मीडियम है उसके जाने का। सो आकाश सबको समा लेता है अपने अंदर। तो आकाश भक्ति में किसका प्रतीक है? शुद्ध मन का। जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो आकाश की तरह हो जाएगा, सारा संसार हमारे मन में समा जाएगा। हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में, के कल्याण के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, है ना। अगर आकाश की तरह नहीं है तो पाइप की तरह रहेगा, सिर्फ अपने बारे में, अपने बच्चे, अपने बीवी, अपना घर, बस इतना ही समाएगा आपके अंदर। सो ये भक्ति में, इसलिए 5 तत्व हो गए हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए भक्ति में 5 चीज़ों की ज़रूरत है। गुरु, भूमि तत्व, पानी, पानी क्या है? रस, गुरु चाहिए, भक्ति रस चाहिए, अग्नि ज्ञान चाहिए, वायु वैराग्य चाहिए, आकाश शुद्धता चाहिए, 5 चीज़ें चाहिए। तब आपकी आत्मा का एक शरीर बनेगा। जैसे शरीर बना ना 5 तत्व से, ऐसे ही हमारी आत्मा का भी एक स्वरूप है। जब 5 चीज़ें आ जाएंगी तो हमारे भक्ति का स्वरूप प्रकट होगा, तब हमें पता लगेगा मैं कौन हूँ, वरना आपकी भक्ति बहुत कम रह जाएगी। और 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपके शरीर में एक भी तत्व कम हो गया, बीमार हो जाओगे ना। वायु तत्व कम हो गया तब भी बीमार, अग्नि तत्व तब भी बीमार, पृथ्वी तत्व तब भी बीमार। 5 चीज़ें चाहिए। गुरु के बिना भी काम नहीं चलेगा, और भक्ति का रस नहीं आएगा, बोर हो जाओगे, क्या पागल की तरह पड़े रहोगे। ज्ञान नहीं होगा तब भी बेकार है, ऐसे ही चलते रहोगे। वैराग्य नहीं होगा तो फिर तो गिरते ही रहोगे भक्ति में, इधर उधर मन भागता रहेगा। और अगर मन में शुद्धता नहीं है, या प्रचार ब्रह्मांड के कल्याण करने की भावना नहीं है, तो स्वार्थी बन जाओगे। तो 5 चीज़ें चाहिए भक्ति में, इसको कहते हैं 5 तत्व। क्लियर हो गया? टाइम क्या है? 8:41। ठीक है, आई विल स्टॉप हियर, क्योंकि ये आपको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, हजम करने में। कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। आई विल स्टॉप हियर। ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि मैं और जब बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अब ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोग। क्या कहते हो? कोई है क्वेश्चन? मृत्यु के समय ये जो 5 तत्व होते हैं वो तो लीन हो जाएंगे, इसी में 3 बचेंगे, तो फिर ये मतलब भक्ति के साथ कैसे जुड़ेंगे 5 तत्व? वो छोड़ दो, हो नहीं हम सोच रहे तो इतना ही लिंक कर रहे हैं। अच्छा, मन बुद्धि अहंकार किसके प्रतीक है? अब वो तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया। बट मैं बाद में बताऊंगा। बट मैं इस पे क्वेश्चन, आप अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि हर चीज़ लिंक्ड है। आप ब्रह्मांड को देख के भी भक्ति सीख सकते हो। आप पृथ्वी को जब आप कंक्लूजन पे आप चल रहे, पृथ्वी पे तो चल रहे हो। पृथ्वी को देख के आपको किसका स्मरण आना चाहिए? भगवान के चरणों का, गुरु का, है ना। तो हम इसलिए भगवान को भूलना असंभव है। जैसे आप कुकिंग करोगे, आँख देखोगे तो किसका स्मरण आना चाहिए? ज्ञान का। जैसे आँख प्रकाशमान है, ऐसे ज्ञान भी प्रकाशमान है, आपके मन के अंधेरे को हटा देगा। अगर जब मान लीजिए हवा चल रही है बाहर सुंदर, अभी तो नहीं चल रही, हवा बहने लगी, या पंखा है, हवा देखते हो तो किसका स्मरण आना चाहिए? वैराग्य का। सो जब आप देख रहे हो सबको लिंक हो जाएगा। जब आकाश देखोगे सर शाम को सुबह, तो क्या स्मरण आना चाहिए?
तो शुद्ध मन का, ब्रह्मांड के कल्याण का स्मरण आना चाहिए। निस्वार्थता, स्वार्थ छोड़ के अपना दिल उदार करो। यू सी, तो इसलिए सारी नॉलेज दी जा रही है आपको कि आपको स्मरण आना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो भगवान को कभी नहीं भूल सकते। फिर हम जो भी देखेंगे हमें भक्ति का ही स्मरण आएगा। यही तरीका होता है भगवान का स्मरण करने का। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अदरवाइज वी वांट टू एंड अप देयर। यूट्यूब, फेसबुक से एडिक्ट नहीं है कौन ऐसा व्यक्ति है? गुरु यहाँ पर यहाँ पे कोई नहीं है ना। सबको एडिक्शन तो है ही, हमेशा फ़ोन पे ही लगे रहते हो। ये तो एक एडिक्शन है। एडिक्शन समझते हो? एडिक्शन क्या कहते हैं हिंदी में? लत। ये तो एक लत है। ऐसे कई लतें हमारी है ना। सो उन लतों को उन लतों को हटाना कैसे है ये बताओ, क्योंकि आसानी से तो हटती नहीं। कैसे हटाएं अब ये बता दो आंसर। हमारे पास इतनी सारी लत हैं, कैसे हटाएं? आप एक बार रील्स देखना शुरू करोगे 3 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। सभी देखते हैं नहीं? हाँ या ना? टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको पता है टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ रखा तो है नहीं, रखा तो है नहीं। और एडिक्टिंग भी है, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बनाते ही ऐसा है लोग कि मन खिंच जाएगा। बनाते ऐसा है। तो एक बार मैंने भी यूट्यूब खोल के रील देखी एक, मैंने कहा क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। इंटरेस्टिंग ही है, आप रोक नहीं सकते। 2 मिनट बाद मैंने सोचा यार ये तो एंड ही नहीं है इसका, तो ये तो बंद करना पड़ेगा। सो हम सबको लत है, मतलब डिवोटीज भी एग्जाम नहीं है। कुछ ना कुछ देखते रहेंगे बस, चाहे डिवोशन ही देखें, फालतू का डिवोशन देख रहे होंगे। अभी मूवी तो देखने गए थे नरसिंह अवतार, क्या बकवास नॉनसेंस। लती तो है, देखने की लत है वो। या कृष्णा सीरियल देखते नहीं थे बात हमारे नहीं, लिटिल कृष्णा, सब लती तो थी। अपनी भड़ास है वो देखने की। तो ठीक है चलो, है ये एक चीज़ है। और ऐसे बहुत छोटी छोटी लतें भी हैं बहुत सारी। कैसे हटाएं ये बताओ, कैसे हटाओगे? नाम लेते रहोगे हट जाएगी? नहीं हटती। हटती कहाँ है? नाम ले रहे हो कहाँ हट रही है बताओ? कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे हटाएं फिर? जल्दी बोलो, टाइम क्या है यार? ये टाइम बताओ। हाँ जल्दी बताओ, एक मिनट का टाइम है। क्या फ़ोन करना है? कीपैड फ़ोन? क्या आप यूथ्स का फ़ोन लेके देखते रहोगे? ये आते तो हैं, देखोगे कुछ ना कुछ, 100% देखोगे। कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना देखो। अरे वहाँ न्यूज़ क्या चल रही है, ये क्या चल रहा है, थोड़ा देख लें। लत है वो लत है, वो पड़ी है हैबिट। अब क्या है, अब ये हो गया, अब वो हो गया। क्या हो गया यार? कभी किसी ने मुझे आके नहीं कहा अबे मैं माया में फंस गया, ये तो कभी कोई कहता नहीं। तो एनीवे दैट्स ऑल हैबिट है ना। कैसे हटाएं ये बताओ, ये लत कैसे हटाएं, क्या करना? साधु संग करके। कहाँ हट रही है? किसकी हटी है बताना, हाथ खड़ा कर दो। और झूठ मत बोलना, किसी की नहीं हटी 100% यार। उस टाइम पे तो हट जाता है। अरे उस टाइम पे हटता थोड़ा ना, उस टाइम आप कुछ कर ही नहीं सकते सामने। फिर भी बताओ तो। मगर हटी थोड़े ना है। हटी थोड़े ना है। लत आती है जब अकेले होते हो, सबके साथ नहीं आती वो। अकेले होते हो तब अटैक करती है। इसलिए भगवान वो देखेंगे जब आप अकेले क्या कर रहे हो वो देखते हैं। सबके साथ कर रहे हो, भगवान उसके ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देते। वो आपको लगता है संकीर्तन के ज़्यादा पॉइंट्स हैं, बैठ के साथ में कर रहे हो। तो कोई कुत्ता भी कर ले, ये भी कर रहे हैं, ये कुत्ते से कम है? एनिमल ही तो है ना? एनिमल हो ना? ये तो समझ नहीं आया, ये तो क्या समझ आएगा। छोटे बच्चे तो एनिमल्स की तरह हैं, बुद्धि थोड़े ना इनमें। तो ये भी करते, आप भी कर रहे हो, क्या है?
हम हरे कृष्णा बोलेंगे आप भी कीर्तन करोगे, हम लेक्चर देंगे आप भी सुनोगे, शांत से बैठे रहोगे। जब अकेले होगे तब पता लगेगा कि आप कौन हो। भगवान वो देखेंगे क्या हो रहा है यार ये। सो अब मुझे बताओ लत कैसे हटेगी, ये क्वेश्चन बता दो आंसर इसका। जेन्युइन है। सो क्या करना है इसका आंसर, सारे के सारे यूथ्स एडिक्टेड हैं। सही कह रहा हूँ? आप जो देखते हो नेट पे वो हम बोल भी नहीं सकते। आप क्या कर रहे हो वो खुद ही पता है सबको। सो व्हाट टू डू, क्या करें? हटानी तो है, लत नहीं हटेगी तो हम फंस गए यहाँ, माइंड लगेगा नहीं भगवान में। सो इसका मेरे पास सॉल्यूशन एक ही है जो मैंने खुद सोचा कि प्रैक्टिकली क्या काम करेगा। क्योंकि वैसे तो लोग कहते हैं हाँ भाई भक्ति और करो, यही कहते हैं ना, चैंटिंग करो, भक्ति करो, हो जाएगा। होता कहाँ है? हम लोग देख ही रहे 10 साल 15 साल के बाद भी नहीं होता, कुछ हटता ही नहीं। सो क्या करना है आपको? 2 काम करने हैं बस। शीला प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद आप में काम वासना है? प्रभुपाद ने कहा था कि है मगर टाइम नहीं है मेरे पास। ये बहुत अच्छा आंसर था। प्रभुपाद ने पहले कहा था नहीं है, प्रभुपाद ने थोड़ा रुक के कहा कि है मगर टाइम नहीं है उसके लिए। सो आपको अपने आप को बिजी करना पड़ेगा सर्विस में। पहला, कोई सेवा आपको लेनी पड़ेगी, बिजी करना पड़ेगा अपने आप को। कोई सेवा आपके पास 3-4 सेवाएं होनी चाहिए कुछ ना कुछ, कि माइंड आपका भगवान की सेवा में। एक सेवा नहीं होनी चाहिए, एक सेवा तो खत्म हो गई, खत्म हो गया। अभी मंदिर में क्या सेवा है आपकी? सुबह कुकिंग करते हैं, सर्विंग करते हैं, फिर पूरे दिन खत्म। इट्स अ प्रॉब्लम। अभी हम इतने एडवांस भी नहीं है कि हमारा मन भगवान के नाम में लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2-3 सर्विसेज होनी चाहिए, एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास। बिजी, कि बिजी रहा, माइंड सोचता रहे ना भाई कुकिंग एक सेवा है, चलो कुकिंग कर ली। फिर उसके बाद आपकी और भी सेवा, चलो भाई ठीक है, हमारी और भी सेवा है कि भी हमें मंदिर की डेकोरेशन करनी है, कैसे करनी है। तो उसको आप सोचते रहोगे माइंड में, एक खत्म हो गई दूसरे बारे में सोचोगे, दूसरी तीसरे के बारे में सोचोगे, कुछ ना कुछ माइंड चलता रहेगा। तो सेवा। मगर अगर आप केवल सेवा ही करते रहोगे तो उसमें एक प्रॉब्लम है, आप बोर भी हो सकते हो, फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो, है ना? यार इतनी सेवा हो गई, पागल हो गए, सर में दर्द हो गया, क्या है हमें थोप दिया, ऐसे ही होगा ना, फिर वो भी गड़बड़ है। इसे दूसरी चीज़ चाहिए, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी समझते हो क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कैसे कहेंगे भाई? क्रिएटिविटी को कहेंगे हैं? नहीं, हाँ, क्रिएटिविटी होती है मतलब उस सेवा को करने में आपका माइंड चलना चाहिए, आइडियाज़ आने चाहिए, तब आपको मज़ा आएगा सेवा करने में। अगर आइडिया नहीं आएंगे तो मज़ा, अगर आप आइडिया नहीं लाओगे नए नए तो मज़ा नहीं आएगा, तो फिर आपको बाहर लगेगी सेवा। इसलिए बिजी रहना है सेवा में, और क्रिएटिविटी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आपको झाड़ू की सेवा है मंदिर में, ठीक है, या इनका ही अभी कुकिंग करते हैं मेरे लिए अभी ये, तो अब ठीक है कुकिंग कर रहे हैं, तो बिजी तो है, सेवा तो है ही, कुकिंग की है ना। मगर मैंने बोला कि अब तुम्हें क्रिएट आइडिया लाने पड़ेंगे उसके अंदर कुकिंग में, वरना तुम्हारा माइंड उसके अंदर मज़ा नहीं आएगा। तुम्हें मज़ा नहीं आएगा तो कब तक करोगे? फिर छोड़ दोगे एक दिन। भगवान के मंदिर में जो कुक्स होते हैं डीटी के, पूरी लाइफ होती है, वो कैसे करते हैं? राधा रानी पूरे जीवन कुकिंग करती है भगवान के लिए, अनंत काल से। कैसे करती है? क्योंकि नई नई डिशेस बनाती है, वरना तो बोर हो जाएगी वो। अगर कृष्णा कहेंगे भैया मैं तो आपसे आलू और पूरी खाऊंगा, बस अनंत काल से आलू पूरी बनाती रहेगी क्या? और दिमाग खराब हो जाएगा। सो इसलिए बिजी और क्रिएटिविटी, 2 चीज़ें चाहिए। मगर एक और चीज़ चाहिए, टेंशन। अगर टेंशन नहीं होगी करने की तो आप हो जाएगा, मन इधर उधर भागेगा, है ना? ये किसका फ़ोन है यार? सीटी बज रही है उसमें यार, बात हो गई। सो सीटी वाला फ़ोन होना नहीं चाहिए। हाँ, जिनका भी उनको बता दो, क्योंकि चक्कर ये है कि वो सीटी उससे क्या होता है, सीटी से आकाश तत्व कटता है,
और उसमें भूत आते हैं। हाँ सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा मैं। इसलिए सीटी वाला, और जैसे दरवाजे में आवाज़ नहीं आती ची, उसमें जल्दी से डाल दो आप अपना तेल वेल, क्योंकि उन आवाज़ों के अंदर आकाश तत्व कटेगा और फिर गंदी आत्माएं वहाँ आ जाएंगी, इसलिए होता है ऐसा। एनीवे, सो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ तीसरी चीज़ ये टेंशन। टेंशन कैसे आएगी सेवा में? गोल्स बनाकर, गोल बना के भी मुझे जैसे जैसे कुकिंग कर रहे हैं, तो ये कल आए थे, इन्होंने मेरे लिए प्रसाद बनाया 2.5 घंटे में, एक आदमी के लिए 2.5 घंटे में। बताना ज़रा, सही है? एक आदमी के लिए कितने टाइम में बनता है? आधे घंटे मैक्सिमम, आधे घंटे में 5 सब्जियां भी बना सकते हो आप, है ना? 2.5 घंटे। तो मैंने कहा यार तुम, ये तो मतलब मन खाली है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। तो मैंने इनसे कहा चलो कोई नहीं, अब ये तो चलो पहले दिन आए थे तो ये फिर भी, तो मैंने कहा ठीक है ऐसा करो, तुम टाइम लिमिट बनाओ, तो टेंशन रहेगी कि इस टाइम तक मुझे, तब दिमाग चलेगा, तब दिमाग वहाँ लगेगा, ठीक है भाई मेरे लिए बनाना है तो ठीक है चलो 1 घंटे में कंप्लीट करो, इस टाइम से इस टाइम, तो दिमाग एब्जॉर्ब हो जाएगा ना उसके अंदर। टाइम लिमिट आ गई तो टाइम लिमिट से टेंशन आती है, गोल्स बनाकर। तो 3 चीज़ें होंगी तो आप एडिक्शन से हट जाओगे, क्योंकि आपका माइंड कहीं और घुस जाएगा। क्योंकि लत क्या है? लत है कि आपका माइंड उसमें घुसा हुआ है ना? लत यही है ना? लत इसी को कहते हैं, मन बार बार वहाँ जा रहा है। क्यों जा रहा है मन? क्योंकि मज़ा आ रहा है वहाँ, है ना? क्योंकि जब भी आपको टेंशन होगी आप वहीं जाओगे, टेंशन होगी, लत पड़ी है, टेंशन होती ही लत आएगी सबसे पहले आगे, है नहीं? यही है ना भैया? किसी को लत पड़े सिगरेट की, टेंशन होती सीधा, या इंटरनेट की लत पड़ी है, टेंशन होती सीधा क्या देखेगा वो? नेट पे जाएगा सीधा, क्योंकि रिलीज़ करनी है। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा के लिए टेंशन ला रहे हैं, गोल्स बनाकर हम आइडियाज़ ला रहे हैं सर्विस में, और हम अपने को बिजी कर रहे हैं। इसलिए मैंने उनसे कहा देखिए कुकिंग कर रहे हो 1 घंटे में कंप्लीट करो, और प्लस आइडिया लाओ कुकिंग में। तो इन्होंने मेरे लिए वो बनाई थी बीन्स पता है ना? बीन्स और आलू की सब्ज़ी। अब बीन्स में इतने बड़े बड़े काट रखे थे, तो मैंने कहा यार तुम ये आइडिया लाओ, छोटे छोटे काटो, और छोटे भी सीधे नहीं, ऐसे टेढ़े टेढ़े करके, चाकू ऐसे करके तो सुंदर लगेंगे। तो आइडिया है। आप आलू बीन्स की सब्ज़ी बना सकते हो रोज़, मगर अलग अलग शेप्स में बना सकते हो, ये नहीं बना सकते? अलग अलग चटनियों के साथ बना सकते हो, हम नहीं खा सकता है। सो यू सी, तो लत हट जाएगी, अदरवाइज़ नहीं हटेगी। अदरवाइज़ अगर आप मंदिर आके सिर्फ सेवा करते रहोगे, चले जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, लत वही की वही रहेगी। देखना, वही जब कर ली मैं उठा के, वो सेवा कर ली थोड़ी सी, हाँ भाई मेरी सेवा क्या है भैया, बता दिया हमें प्रेसिडेंट ने, सेवा तुम्हारी है दो, बाकी घूमते जा रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं, तो फिर काम नहीं चलता, फिर लत पड़ी रहती है। पड़े रहोगे आप। क्लियर हो गया? तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे ये लोग संडे प्रोग्राम में कुकिंग करने आते हैं, अबे आके चले जाते करके, क्या हुआ? आपकी लत हटी का आज तक? कुछ नहीं हटी, सेम के सेम है नहीं? मुझे नहीं पता, सेम ही है ना? काफ़ी लत तो वही होगी, काफ़ी हट भी होगी, बट मेन चीज़ें तो रहती हैं। क्यों है? क्योंकि इतने साल से सेवा कर रहे हैं और सिंसियरली भी कर रहे हैं, मगर उस सेवा में क्रिएटिविटी नहीं आई कभी। संडे बनाना है, मेनू आ गया, बन गया, हो गया भैया, उसमें दिमाग लगाओ ना। इस संसार में आदमी को पैसे कमाने की लत पड़ी होती है नहीं होती है? तो क्या करता है वो? आइडियाज़ लाता है ना, पैसे कैसे कमाइए, बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, 1000 चीज़ें सोचता है ना। बस यहाँ पे भी यही करना है, छोटी छोटी चीज़ में भी आप कर सकते हो। एक डिवोटी की सेवा थी, झाड़ू की, टाइम क्या है? टाइम नहीं है, 9 हो गए, बस ख़त्म कर रहा हूँ। डिवोटी की झाड़ू मारने की सेवा थी, तो उसने मुझसे बोला कि प्रभु जी मेरी लत पड़ी हुई है, प्रसाद खाता रहता हूँ मैं, पेस्ट्रीज खाता रहता हूँ, मतलब डीटीज़ के लिए जो बनता है ना, तो लड्डू बनते हैं सुबह मंगल आरती के, पहले ही खा लेता था वो रात को निकाल के। तो मुझे भी एक बार रात को कहा प्रभु जी ले लीजिए आप लड्डू ले लीजिए। मैंने कहा कौन से हैं? कहते सुबह भोग लगेगा। कहते कुछ नहीं होता, पाड़ लीजिए, बिहारी लैंग्वेज पर नहीं। तो मैंने कहा यार तू क्या सर्विस करता है? कहते झाड़ू की सर्विस करता हूँ। अब
अब उसको पता नहीं 10 साल हो गए थे झाड़ू की सेवा करते हुए, मंदिर साफ करता था, चैंटिंग करता था, अच्छे से करता था सब, मगर अब ये काम कर रहा है देखो। क्यों? क्योंकि उसने सेवा कभी ढंग से की नहीं। तो मैंने उससे कहा तू ऐसा कर, तू झाड़ू मार रहा है ना, तू झाड़ू मारने में आइडियाज़ लेके आ, तू सोच झाड़ू कैसे मारनी है। तो मैं क्या करूँ, मैं झाड़ू कैसे मारेंगे। तो मैंने कहा तू सोच मंदिर क्लीन कैसे करना है। चल झाड़ू नहीं मारनी तुझे भगवान का घर साफ करना है। तू बेवकूफ़ है, तू सोच रहा है तेरी सेवा झाड़ू है। तो फिर उसने कहा अच्छा। तो फिर उसने देखा, अरे मैंने कहा देखो झाले भी लगे हैं, यहाँ पे चीज़ें भी हैं, एक एक कोने में पेंट भी अच्छा नहीं हुआ। अब साफ़ लगे तो पेंट भी तो ठीक होना चाहिए, वो भी तो आइडिया आता है। तो तू टेम्पल प्रेसिडेंट को बोल कि यार पेंट भी करा दीजिए, वहाँ पे गंदगी लगी है, धूल लगी है, कैसे साफ़ करेंगे उसको। कारपेट साफ़ करना है, सोफ़े साफ़ करने हैं। उसने कहा प्रभु जी तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। मैंने कहा तभी तो तेरा खाली दिमाग है। तो ये होता है, क्लियर है। सो दैट्स व्हाट यू शुड बी डूइंग। गलत हट जाएगी। ठीक है गोकुल, हरे कृष्ण।